नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के हर ब्लॉक के उत्पाद को मिलेगी अलग पहचान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकरण करने की दिशा में नीति बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य के 140 ब्लॉक में 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए पद्मा पहल शुरू की गई है। इसके तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। डायल 112 में किया बड़ा बदलाव, अब गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी हरियाणा पुलिस। हरियाणा में संगठित अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए गठित डायल 112 पर डायल करने की सूरत में महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस की सेवा भी मिल सकेगी। इस दिशा में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब NCR इलाके के नेशनल हाईवे पर भी 112 की 2-2 गाड़ियां लगाई जा रही हैं, जो मुस्तैदी के साथ यहां गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखने का काम करेंगी। प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा किए गए दिशा निर्देशों पर काम करते हुए अब नेशनल हाईवे KGP यानी कुंडली पलवल मानेसर पर जहां 2 गाड़ियां तैनात रहेंगी, वहीं अंबाला हिसार और अंबाला दिल्ली हाईवे पर भी 2-2 गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। उक्त गाड़ियां 24 घंटे हालात पर नजर रखेंगी। अब 1090 और 1091 पर डायल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 112 पर डायल करने के साथ ही एम्बुलेंस सूचना त्वरित गति से लोगों की मदद करेगी। क्रेनों से खड़ा किया गया रावण का सबसे बड़ा 22 क्विंटल वजनी पुतला, देखने दूर दूर से पहुंचे लोग। रिमोट से होगा दहन। शुक्रवार को दशहरे के दिन देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का बराड़ा में दहन किया जाएगा। बीते दिवस इस विशालकाय पुतले को क्रेनों की मदद से खड़ा कर दिया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देश के सबसे ऊंचे पुतले को दहन होता देखने के लिए भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। बता दें कि श्री राम लीला कल्प बराड़ा द्वारा 3 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे यानी 221 फुट ऊंचे रावण के पुतले का खिताब हासिल कर चुके श्री राम लीला कल्प की ओर से अब की बार 100 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश के आसार। किसानों के लिए एडवाइजरी की गई जारी। चक्रवात के चलते एक बार फिर मौसम परिवर्तनशील होने जा रहा है, जिसके चलते 17 अक्टूबर को बादल छाने के साथ साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है, जिसके चलते अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए धान की कटाई तथा सरसों की बिजाई के कार्य को मौसम ठीक होने तक रोक दें। मौसम के ठीक होने के बाद ही अपनी कृषि से संबंधित सभी कार्य को करें। मानसून लौटने के बाद चक्रवात के चलते एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है, जिसके चलते 16 अक्टूबर को बादल छाने तथा 17 अक्टूबर को बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरसों के बीज के मिनीकट पर किसानों को 100% अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन स्कीम वर्ष 2021-22 के तहत सरसों के बीज के मिनीकट 100% अनुदान पर किसानों को दिए जा रहे हैं। सरसों का बीज किस्म PM 0031 उत्तम क्वालिटी के साथ अच्छा उत्पादन देता है। साथ ही कृषि विभाग ने किसानों से किसी भी भ्रामक प्रचार में नहीं आने की अपील की है। हरियाणा में तिलहन को बढ़ावा देने के लिए सरसों के बीज के मिनीकट 100% अनुदान पर किसानों को दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा जिला भिवानी के किसानों के लिए RH 725 किस्म के 6000 मिनी किट, वहीं RNG 298 किस्म के 6800 मिनी किट, CS 60 किस्म के 4500 मिनी किट, CS 58 किस्म के 400 मिनी किट व PM 0031 किस्म के 3400 मिनी किट राष्ट्रीय बीज निगम हिसार से प्राप्त हुए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा अपडेट्स। खरीफ फसलों का पंजीकरण 17 अक्टूबर तक करे किसान। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा खरीफ की फसलों के पंजीकरण हेतु पोर्टल 14 से रविवार 17 अक्टूबर 2021 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खुल रहा है। जो किसान पहले किसी कारणवश पंजीकरण नहीं करवा पाए, वे तुरंत पंजीकरण करवा सकते हैं। किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई गई कृषि योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पोर्टल को दोबारा से खोला गया है, इसलिए किसान इसका लाभ उठाएं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र की रबी की मुख्य फसल सरसों की बिजाई का समय लगभग जाता जा रहा है। 20 अक्टूबर तक ही सरसों की बिजाई के लिए मुख्य समय माना जाता है, मगर इन दिनों पड़ रही जबरदस्त गर्मी के कारण किसानों को फसल खराब होने का डर भी सता रहा है, जिसके कारण किसान बिजाई में थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में करीब 1 लाख हेक्टेयर पर सरसों की बिजाई की जाती है, मगर आधा अक्टूबर बीतने के बाद भी अभी तक मुश्किल से 50,000 हेक्टेयर पर ही बिजाई हो पाई है। इस बार सरसों के दाम भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए किसानों का रुझान भी सरसों की फसल की ओर ज्यादा होने लगा है।
आमतौर पर सरसों की फसल की बुआई 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की जाती है। इससे पहले की बुआई अगेती तथा बाद की बुआई पछेती मानी जाती है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि 10 से लेकर 15 अक्टूबर तक की बुआई की गई फसल ज्यादा पैदावार देती है, मगर इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से किसान फसल बुआई में देरी कर रहे हैं, जो किसानों के लिए सही भी नहीं है। पशुओं में थैलेला बीमारी का प्रकोप, किसानों में भय का माहौल। बाउल कस्बे के मोहल्ला जटवाड़ा में पशुओं में थैलेला बीमारी का प्रकोप बढ़ने से पशुपालक डरे हुए हैं। बीमारी की चपेट में आने से अब तक एक गाय की मृत्यु हो चुकी है तथा आधा दर्जन से अधिक पशु बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद पशु खाना बंद कर देते हैं तथा साथ ही दूध देना भी बंद कर देते हैं, जिससे पशुपालकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। कई पशुपालकों ने तो कर्ज उठाकर पशु खरीदे हुए हैं तथा जटिल प्रक्रिया होने के कारण पशुओं का बीमा तक नहीं करवाया हुआ है। पशुपालन विभाग उप मंडलाधिकारी डॉक्टर सुदर्शन ने कहा कि यह थनों में होने वाली बीमारी है, जिसके होने पर ग्वार पेठा का लेप उपयोगी रहता है। दुग्ध दोहने के आधे घंटे तक पशुओं को बैठने दें तथा चिकित्सक की सलाह लें। बीमारी के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भैंसों की बजाय गायों में यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है। परिवार पहचान पत्र अपडेट, 31 अक्टूबर तक परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी, नहीं तो विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना हो जाएगा बंद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन व भत्तों के लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में नागरिक 31 अक्टूबर तक नजदीकी CSC सेंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा लें। जिला समाज कल्याण अधिकारी भिवानी के कृष्णलाल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भत्ते दिए जाते हैं। इन सभी के लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID सरकार में अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है वे 31 अक्टूबर तक नजदीकी CSC सेंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा लें, नहीं तो उनकी सामाजिक पेंशन में भत्ते बंद कर दिए जाएंगे और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। वाहन चालक ध्यान दें, अब सोच समझ करने के लिए घर से जब्त हो रहे हैं 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए पुलिस व परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और NGT ने दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अभी तक ऐसे वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। साथ ही पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर वाहन मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह दी थी, परंतु अब नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीधा जब्त किया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर चौटाला सरकार पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा जज्बा सरकार ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा द्वारा विज्ञापित 275 स्टाफ नर्स भर्ती में प्रदेश के स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। स्टाफ नर्स की योग्यता में बड़ा फेरबदल करते हुए अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को भी नौकरी पाने का सीधा निमंत्रण दे दिया है, जबकि इससे पहले इन भर्तियों में केवल हरियाणा स्टाफ नर्स अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। चिंताजनक बात यह है कि हरियाणा के स्टाफ नर्स अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों में समकक्ष नौकरी के लिए आवेदन करने के अवसर से पूरी तरह से वंचित हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बाजरा उत्पादक किसानों से MSP पर खरीद न होने और उनको हो रहे भारी नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने बाजरे की MSP रुपए 2250 घोषित की है, मगर ये सिर्फ कागजों पर है। हरियाणा में बाजरा उत्पादक किसानों को मंडियों में करीब आधे भाव पर फसल बेचनी पड़ रही है। किसान को बाजरे का रुपए 1200 से लेकर 1250 ही मिल रहा है। किसानों में बाजरे की फसल को लेकर काफी मायूसी है। सरकार की तरफ से बाजरे की खरीद शुरू न होने के कारण किसानों में जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा कि आज डीजल, पेट्रोल, देसी घी के भाव मिल रहे हैं, खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में यदि सरकार किसान के उत्पादन का आधा भी नहीं खरीदेगी, MSP का आधा दाम भी नहीं देगी, तो 2 महीने बाद साल 2022 आने वाला है, तब तक किसान की आमदनी दोगुनी कैसे हो पाएगी। हरियाणा में हार्ट रोगियों के लिए आगे आई सरकार, गरीब परिवारों को देगी मदद, कमेटी होगी गठित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रदेश के अत्यंत गरीब परिवारों के हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का तुरंत एवं सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत गरीब परिवारों को जिला स्तर पर हार्ट अटैक जैसे रोगियों को उपचार के लिए दिक्कतें आने की शिकायतें मिल रही है, जिसके निवारण के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा
कि गरीब परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को ऑनलाइन प्रक्रिया से शीघ्र ही उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि ऐसे परिवारों को किसी भी कारण से मकान खंडित होने पर तुरंत लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक होगी, उन्हें स्वतः ही बीपीएल कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट पर प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में ठन गई है। मुल्क के मीडिया में अगर इन दिनों सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो आईएसआई चीफ की नियुक्ति है। आर्मी चीफ बाजवा ने आईएसआई के वर्तमान प्रमुख जनरल फैज हमीद को हटाकर पेशावर कोर का कमांडर बना दिया है। इमरान इससे सख्त खफा है क्योंकि संवैधानिक तौर पर उन्हें ही तबादले या फिर नियुक्ति का अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टकराव न बढ़े, इसलिए बाजवा ने बीच का रास्ता निकालते हुए 3 नामों का पैनल प्रधानमंत्री इमरान खान के पास भेजा है। इमरान ने इसमें शर्त यह जोड़ दी है कि वे तीनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे। पैनल में शामिल 3 नामों में जनरल नदीम अंजुम भी शामिल हैं, जिन्हें बाजवा आईएसआई चीफ बनाना चाहते हैं। आईएसआई के वर्तमान चीफ हैं जनरल फैज हमीद। माना जाता है कि इमरान को इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन्हीं जनरल फैज की वजह से कहा जाता है कि फैज ने 2018 के चुनाव में जमकर धांधली की और इमरान को वजीर आजम बनवा दिया। फेस्टिवल सीजन में बढ़ने लगी है सोने चांदी की चमक। फिर 48,000 के करीब पहुंचा सोना, तो वहीं चांदी भी 62,700 रुपए के करीब पहुंची। सराफा बाजार में सोना 472 रुपए महंगा होकर 47,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं सराफा बाजार में चांदी की बात की जाए तो 557 रुपए महंगी होकर चांदी 62,693 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।